आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। 1 लाख रुपए की इनकम कितने लोग चाहते हैं? 1 लाख रुपए महीना मिनिमम कह रहा हूँ, चाहते हो ना मिनिमम 1 लाख रुपए महीना? ओके, अच्छा अगर सिद्धार्थ सरवारी इनकम आना शुरू हो जाए तो 14 लाख रुपए। मैं कुछ बातें बताऊंगा आपके साथ में। मैं जब आया इस इंडस्ट्री में तो मेरे को बहादुरगढ़ के अंदर मैंने प्रोग्राम किया, तकरीबन 750-800 लोगों का प्रोग्राम था। जब बहादुरगढ़ प्रोग्राम किया तो मैं वहाँ से जब जाने लगा तो कुछ लोगों का सवाल था, संजय जी जैसे आप बोलने लग रहे सिर्फ से 1 लाख रुपए की इनकम आपके पास है। उस समय मेरा चेक पुरानी कंपनी में तकरीबन 1,40,000 के आसपास था। 2005 ठीक ही बात है, 2006 में जब चेक 1,40,000 के आसपास था तो उस समय बात समझ में आई कि यार 1.25 लाख रुपए का चेक है, लोगों को बात कर रहा है 1 लाख रुपए चाहिए। तो आज से तकरीबन 10 साल पहले 1 लाख रुपए की इनकम बहुत ज़्यादा थी। 1 लाख रुपए इनकम यस और नो, बड़ी अहमियत थी जी। लेकिन आज अगर किसी को बोला जाए 1 लाख रुपए तो आज के टाइम में 1 लाख रुपए में ईमानदार से बताता हूँ दोस्तों सही तरीके से गुजारा भी नहीं होता। सहमत हो मेरी बात से? सहमत हो ना? लेकिन फिर भी आज के टाइम में लोग 3-4-5 हज़ार रुपए में गुजारा करने लग रहे हैं। वेस्टेज को किसी के बारे में बताया जाता तो समझ में नहीं आता, सर वेस्टेज क्या कर, वेस्टेज में क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा? मैं तो डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं प्रोफेसर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगाकर मैंने अपना बिजनेस खोल रखा है, मैंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है। माइंड एक ऐसा आदमी आपके बीच में आज से 3.5 साल पहले ज्वाइनिंग करता है। मोइन खान को आप जानते हो ना, राजू गुप्ता को जानते हो ना? अरे बगैर दिमाग लगाए बगैर डिग्री के वो लोग आज 3-3 लाख रुपए महीना कमाने लग रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठा कोई एक व्यक्ति आज बुला के लेके आया होगा और सोचेगा यार मेरे पास तो बहुत सारी डिग्रियाँ है, नॉलेज है और मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। बगैर पैसा लगाए बगैर नॉलेज के लोग 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं। दोस्तों समझने वाली बात ही है, एक छोटा सा काम यहाँ पे करना है। अगर घर की पेस्ट बदलने से, साबुन बदलने से अगर 1 लाख रुपए महीना आए तो बदल लेनी चाहिए। माइंड बदलने में कोई बुराई नहीं, देखो लो बदल लेनी चाहिए ना। मेरे को सबसे पहले विवेक सर मिले तो मेरे को विवेक सर ने बताया संजय जी इसको करने के लिए कुछ बेसिक चीज है जिसको आपने करना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? बताएं, मैं समझाऊंगा। क्या लिखा हुआ ऊपर? बहुत सारे लोग जानते हैं विवेक सर ने अपना एक सिस्टम बनाया, टीम विवेक एजुकेशन सिस्टम, और उन्होंने इसके बारे में बताया कि टीम विवेक एजुकेशन सिस्टम ने इंडिया के कोने कोने में किस तरह इवेंट और सेमिनार करने शुरू किए। मैं जब पहली बार उनसे मिला तो मेरे घर पे मिलने आए विवेक सर। संजय यादव जी हरियाणा से बोल रहे हैं, मैं बरेली से बोल रहा हूँ, विवेक मेरा नाम है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आ जाइए। वो मेरे पास आए, स्टेशन के ऊपर उतरे, उन्होंने कहा मैंने रेड कलर की शर्ट पहन रखी है और ऐसे ऐसे मेरे शूज़ हैं, ऐसे मैंने पैंट पहन रखी, मैं जानता भी नहीं था। पहली बार जब उनसे मैं मिला तो मिलने के बाद मैं उनको घर लेके गया, 3 घंटे लगे, उसमें उन्होंने मेरे को बिजनेस क्लियर किया। और दोस्तों उस दिन से आज तक मेरे पहले महीने का चेक 85 रुपये का था और पिछले महीने का हाईएस्ट चेक था 6,10,000 रुपये का था। मत बजाओ ताली यार, ताली बजाने का शौक होना, मजा आए, दिल खोल के बजाना, लेकिन ऐसे चाइनीज ताली मत बजाना, मेरे को पसंद नहीं है चाइनीज में। तो ये बजाना ये नहीं करना है, ताली बजाओ तो दिल खोल के बजा सकते हो यार। ऐसे बजाओ जैसे दुश्मन को पीट रहे, हाथ खड़े करके ऊपर जोर से बजाना यार। अच्छा कितने लोग हैं जो डायरेक्टर हमारे बीच में? डायरेक्टर ओके, किलो डायरेक्टर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, 5 से और 20% के बीच में कितने लोग हैं? वो हाथ खड़े कर। ओके, बहुत सारे लोग हैं। क्या रियली ईमानदारी से चाहते हो कि अगले 3-4-5 महीनों के अंदर आपके पास 50,000 रुपए की इनकम शुरू हो जाए? चाहते हो ना? 5 से 20% वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। जो मैं बात बताऊँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। कर सकते हो? ओके, सबसे पहली बात नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। बस छोड़ दीजिए, कोई बात। किसी भी चीज़ का जब माहौल होता है ना सर, माहौल में जब आप आते हो ना तो ऑटोमेटिक किसी भी व्यक्ति को आप लेके आइए। माहौल मिल गया, बिजनेस चल गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? आज यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे 5 आदमी बैठे होते, संजय यादव आता, बात वही करके जाता, लेकिन हो सकता है वो आदमी पॉजिटिव होते, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी कभी नहीं आती जितनी आज इसके बीच में आने वाली है। समझ में आ रहा है मेरी बात? आप किसी भी CNT प्रोग्राम में लेके आ रहे हो, इवेंट में लेके आ रहे हो, लेके आइए लोगों को, बट एक माहौल दिलाइए। माहौल मिलना जरूरी। माहौल मिलता कहाँ से? CNT प्रोग्राम। आपने IQ में देखा होगा तकरीबन हम 500-600-700 लोगों की CNT होती है, होती है नहीं होती है? होती है। सक्सेस सेमिनार में जाते हैं, हाउसफुल मिलता है। कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा, उसको बड़ा हाथी दिखाना जरूरी है, उसको बड़ी चीज दिखाना जरूरी है। आपने घर पे उसको होम मीटिंग में समझा तो दिया, दिखा तो दिया, बता तो दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसको CNT प्रोग्राम दिखाया
प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिली, उस आदमी को एक बात होती है, विश्वास होता है, फेथ आता है, बिलीव आता है कि मैं नहीं हूँ अकेला, 500 लोग और भी यहाँ पे बैठे हैं, 500 लोग और भी प्रोडक्ट यूज करने लग रहे हैं, बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट यहाँ पे रिजल्ट आए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा कमाने लग रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं? yes or no? सक्सेस सेमिनार के जब आप उस आदमी को आप माहौल देते हो तो क्या होता है, उस आदमी को एक बात समझ में आती है कि 800-700 लोग यहाँ पे बैठे हैं और मेरे को अगर इस व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी जो है बताने लग रहा है कि शुरुआती दौर में मेरे को दिक्कत आई, परेशानी आई, समझ में कम आया, बट मैं पहले महीने का चेक मेरा 100-200-500 रुपये का था और पिछले महीने का चेक मेरा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का था, तो उस आदमी को क्या होता है, विश्वास बढ़ता है। सहमत हो? तो माहौल देना जरूरी है, दे सकते हो? दूसरा, माहौल के बाद एक चीज और आई यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड कर देना। माहौल के बाद क्या आता है, ये क्या लिखा है यहाँ पे? आवाज कम आ रही है मेरे को यार, फिर देखो मैं इसको चैनल को बंद कर दूंगा अगर आवाज मेरे को ऐसी है। एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना चाहेंगे? एक हस्बैंड वाइफ थे, बाद में कर लेना बात, आप लोगों का टाइम आएगा। एक हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड को सुबह सुबह उठते ही ना वाइफ से एक ही बात, तो एक बात बार बार बोलता, एक हफ्ता बीत गया तो उसे दोबारा फिर उसने कहना शुरू कर दिया, मैडम सुबह 7:30 बजे सर्दी का टाइम है, गर्म पानी मिलना चाहिए मेरे को उठते ही नहाने के लिए, अगर गर्म पानी नहीं मिला तो, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुन लेती हो। एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, एक हफ्ता बीत गया, मैडम को भी गुस्सा आ रहा था, फिर वही रिपीट करता डेली, वो सुबह गर्म पानी मिलना चाहिए, अगर गर्म पानी नहीं मिला तो पता है क्या करूंगा, मैडम सुनती रही। एक हफ्ते बाद मैडम को गुस्सा आया, बुरा मत मानो कोई बैठा हो तो, उसने कहा क्या करोगे, उसने कहा कुछ नहीं, ठंडे से नहा लूंगा, अगर गर्म नहीं मिला तो ठंडे से नहा लूंगा, नहाना ही तो है। तो भाई ताली बजाओ तो बजाओ, ढंग से बजाओ। वही बात बिग इवेंट की, इस बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो ना भाई यार, विश्वास करना यार, एनर्जी जब आती है ना, एक्साइटमेंट आता है, जब जोश आता है, तो इस बिग को आसपास आपका बिग इवेंट आए ना, बड़ा सेमिनार आपके बीच में आए, हजारों लोग हो, और अभी विवेक सर प्लानिंग कर रहे हैं, सिद्धार्थ सर प्लानिंग कर रहे हैं, अभी कहाँ होने वाली है भाई साहब, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 8000 लोगों के बीच में एक बड़ा प्लानिंग होने लग रही है। आप जब जाओगे देखोगे, आप कहोगे कमाल कर दिया सर, अगर मुर्दे आदमी को भी बैठा देना तो वो भी जिंदा हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ऐसा इवेंट होने वाला है। और क्या होगा, तो थैंक यू वेरी मच। वाह यार, अगर आप लोगों के पास लेवल है ना, जैसे चुनिंदा लोग होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे और एक बात कहेंगे, सर मेरे पास लेवल भी था, चेक भी था, मैं उस इवेंट में बैठा था। आपकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है, बट होता गया है बिग इवेंट के लिए हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। आज एक बात कह के जाऊँगा आपको, अगर आप चाहते हैं इस बिग इवेंट का हिस्सा बनना तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेकर चलता हूँ। अटेंड कौन कर पाएगा? CNT कितने लोगों को दिखानी आती है, एक बार हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग जो CNT दिखाते हैं? CNT करते हैं ना, प्लान प्रेजेंटेटर, यानी कि प्लान दिखाने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ानी है। आज के बाद एक बात नोट कर लो, अगर इस बिजनेस को करना है बड़ा, तो CNT जितनी ज़्यादा CNT होगी आपके ग्रुप के अंदर, होम मीटिंग जितनी ज़्यादा होगी आपके ग्रुप के अंदर, उतना ही बड़ा बिजनेस आपका बनने वाला है। मार्च और अप्रैल में वो फंक्शन होने वाला है। लेकिन अपलाइन ने एक बात कही है कि मैं उन लोगों को जिसका चेक 1 लाख से प्लस होगा, उनको स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा। हजारों लोग होंगे दोस्तों, ताली बजेगी आपके लिए, ढोल नगाड़े होंगे, और ऐसी है लग्जरी कार अच्छी का अलग से फोटो मिले, अलग से फोटो छपेगा, फीमेल्स की अलग प्लानिंग होने लग रही है। बट क्या होगा अगर आप लोगों ने आज CNT बढ़ा दी ना, फोकस कर दिया इसके ऊपर कि सबसे ज़्यादा CNT मेरे ग्रुप में होगा, तो बिजनेस में अगले 3 महीने में सबसे ज़्यादा आपका आने वाला है। तैयार है आप लोग? उसके साथ साथ करना क्या है, थोड़ी सी प्लानिंग और करनी है आपने। मैं जब बिजनेस में आया था तो मैंने CNT की प्लानिंग कर दी। 25 लोग यहाँ बैठे हैं, 2500 रुपये का प्रोडक्ट आप यूज करते हो, आप इस बिजनेस में आए हो, किस लिए आए हो? ये फार्म भरने का बिजनेस नहीं है माय डियर। मैं जब पहली बार बिजनेस में आया तो चेक 85 रुपये का था, 1 साल का टारगेट बना रहा हूँ आपको। आप हर बार इनको देखते हैं, हर बार आप इनको सुनते हैं। एक ड्राइवर की नौकरी करने वाला 72,000 रुपये की इनकम के ऊपर पहुँच गया। समझिए एक बात, कारपेंटर 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहा है। मोइन खान जैसा व्यक्ति स्कॉटलैंड और लंदन में मेरे साथ था, 3.5 लाख रुपए इनकम के ऊपर पहुंच गया। राजू गुप्ता जी जैसा व्यक्ति, एक फोटोग्राफर, आज 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। यस और नो? तो कितने लोगों का एग्जाम्पल यहाँ पे है जो आपने देखा होगा, दिल्ली शहर से नहीं थे, वो बाहर किसी अन्य स्टेट से थे और आज दिल्ली में आकर इतना बड़ा काम कर लिया। आज यहाँ पे कोई भी व्यक्ति पहली बार आया है ना, इस बात को समझ के जाना। सर प्लीज, अभी बात आपसे मैं पूछता हूँ,
1.5 लाख रुपए अगर कोई यहाँ बैठा हो कमाने वाला, नौकरी प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, सो प्लीज एक बार हाथ खड़ा कर लो भाई। वेस्टीज के अलावा कह रहा हूँ मैं, प्राइवेट जॉब में या सरकारी जॉब में नहीं है ना भाई साहब। 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिग्री कितनी चाहिए खान साहब बताइए, कितनी डिग्री चाहिए? बीएड वालों को तो कोई 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी देगा, हाँ ना? 15-20 हज़ार रुपए लगा लो। बुरा मत मानना भाई साहब, कहना नहीं चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में लगे हैं, सर कैसी नौकरी मिले दिला दो, होता है ना? 1.5 लाख रुपए के लिए बहुत सारी डिग्रियां चाहिए, डिप्लोमे चाहिए, उसके बाद 1.5 लाख रुपए 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। एक कारपेंटर 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, वेस्टीज में आया। हाँ जी, एक्सपीरियंस भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, एक्सपीरियंस भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद सवाल करते हैं वेस्टीज, और वेस्टीज में आने के बाद सर 5 साल। मैंने कहा भाई डियर 2 से 5 साल लगा दो, 2 से 5 साल के बाद देखना अब क्या हुआ। मैं जब चला था ना, मेरे को बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। संजय यादव जी, जब मैं घर से चलता था तो लोगों ने कहा था संजय यादव, मेरा नाम नहीं था, मेरा नाम वेस्टीज निकाल दिया था। बोलते थे वेस्टीज आ रही है और वेस्टीज जा रही है, ऐसा लोग कहने लगे थे मेरे को। एक सोच रहा होता है ना आपके साथ भी, बहुत सारे लोग कमेंट करते सुबह से शाम। मैंने कहा कहने दो यार, कहता रहूँगा, जैसा कुछ होगा जाने दो, पर 2 से 5 साल। लेकिन 2 से 5 साल ना ध्यान रखना, तलाक मत लेना यार। शादी कितने लोगों की हुई है भाई? एक बार हाथ खड़े करो। शादी और इतने, बस इसका मतलब सारे कुंवारे बैठे हैं भाई साहब। कुछ लोग किसी की बीवी बैठी होगी देख रही है, पता नहीं क्यों नहीं हाथ खड़ा कर रहा। अच्छा कितने लोग, एक बार कुंवारे हाथ खड़े कर लो भाई, कुंवारे। और सारे कुंवारे, 55 साल का आदमी भी हाथ खड़ा कर रहा है भाई साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों के हाथ तो कुंवारे में भी खड़े और शादीशुदा, इसका मतलब क्या समझे भाई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जोक चपाटे की बात बताना। 2 से 5 साल शादी हो चुकी है, उनसे कह रहा हूँ भाई तलाक मत लेना। कुछ लोग तलाक ले लेते हैं, 6 महीने किए, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, होता है ना? मैंने देखे, मैंने एक आदमी को देखा, उसने कहा सर 8 शादी कर ली। कोई बात नहीं, कीजिए जैसे भी आपका कोई भी धर्म, कोई भी रीति रिवाज, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। बट मैं वैसे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ माय डियर, इस बात को समझना। 6 के बाद दूसरी कंपनी, मेरे कहने का मतलब समझना है ना। 2 से 5 साल एक आदमी यहाँ पे आया, इस कंपनी में वेस्टीज में काम करना शुरू किया। अपलाइन सपोर्ट नहीं करती, डाउनलाइन निकम्मी है। मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, कोई काम ही नहीं करता है। मार्केट में निकल गया, 2 महीने का समय, 4 महीने का समय, 6 महीने का समय लगा, छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया। उसके बाद और दूसरी कंपनी में चला गया, फिर दूसरी कंपनी चेंज कर ली। वो नेटवर्क करनी है, वो सेट वर्कर है भाई साहब, होता है ना कई बार, वो सेटिंग करता रहता है, सिर्फ लोगों से पैसा लेता है, इधर से उधर करता रहता है। और यहाँ भी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, 6 महीने कंपनी में आए, 6 महीने के बाद उन्हीं लोगों के बीच में मैं देखता हूँ यार, उन लोगों को प्लान बता, वैसे कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी आई है। मैं तो कहता हूँ ऐसे अगर आदमी दिखे ना तो जूते निकाल के उसको और जूते मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि कभी वैसे की प्लान दे रहा है, कभी किसी की प्लान दे रहा है। आज के बाद एक बात समझना, हो सकता है आपका अप्लाई भी हो जाए, चाहे मैं ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? काम करना है तो एक करना है, और भाई जीना है और मरना है। तो आज के बाद कसम खानी, कितने साल? 2 से 5 साल। लेकिन होगा कैसे? आपको बड़ा करना है ना बिजनेस। मेरा 6 लाख रुपए के ऊपर पहुंचा तो कैसे पहुंचा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं लेके चलता हूँ। मैंने एक ही काम किया था दोस्तों, और ये काम क्या था? क्या एग्जाम्पल क्रिएट करना अपने आप, यहाँ पे कुछ करके दिखाना भाई। इतिहास में आदमी, लोग आपके साथ कब होंगे, फैमिली आपकी सपोर्ट कब करेगी, आपके दोस्त आपके साथ कब आएंगे, आपके परिचित आपके साथ कब आएंगे? जब आपने कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कर सकते हो ना? पहले आपने तिलक लगवाना पड़ेगा, तब कुछ होगा। कहते हैं एग्जाम्पल बताया जाता है, अगर कोई भी पहलवान, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंजीनियर कुछ भी काम करता है, सबसे पहले उसके लिए अभ्यास जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। सहमत हो मेरी बात से? और माहौल जिस आदमी को मिलता है ना, वो माहौल में काम कर लेता है। मेरे को शुरुआती दौर में मैंने काम किया, माहौल नहीं था, बट माहौल बनाया। देखो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मेरे हिसाब से मान लेते 200-250 लोग यहाँ पे हैं। एक इस व्यक्ति जैसा पहलवान यहाँ पे आया कोई, और इतनी पब्लिक के बीच में इस पहलवान ने कोई गड़बड़ कर दी, तो पता है माहौल की बात बताता हूँ आपको, क्या करेगा जी? एक पतला सा दुबला सा आदमी आएगा, माहौल मिला तो उसको भी झापड़ मार देगा। मार देगा नहीं मार देगा जी? मार सकता है ना। फर्क किसका है? माहौल का है। अगर रोड पे अलग दिखाई दे, पहलवान दिखाई दे, तो भाई साहब 15 फुट दूर से जाएगा, माहौल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सब कुछ सारा का सारा बिजनेस माहौल का। माहौल मिलेगा कैसे? विवेक सर ने एक सिस्टम इजाद किया है, नेक्स्ट आगे स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको।
क्या लिखा था? वापिस हाँ, एजुकेशन सिस्टम। अगर आप चाहते हो ना कि आज के बाद संजय जी जो कहोगे वही करूँगा, तो मास्टर मैं आपको आधा घंटा और बात करूँगा मैं आपसे। बट रियली विश्वास करना दोस्तों, अभी बूट कैंप में हमारे साथ में बहुत सारे लोग गए थे। कितने लोग गए थे बूट कैंप के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे बूट कैंप में। बूट कैंप एक प्रोग्राम होता है, बेसिक ट्रेनिंग। मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति बूट कैंप में गया था ना, अगले 10 दिन का बिजनेस उनका देख लेना, रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला। इतना बड़ा बदलाव इस बूट कैंप से आया है। और ये बूट कैंप जिम कॉर्पोरेट पार्क में होने जा रहा था। हर बार हम वहाँ पर करते थे। इस बार मैंने अपनी टीम के लिए, आप लोगों के लिए, कोई अगर चाहे तो उसको पहले टिकट बना लेना, अदरवाइज अभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर टिकट सीटें हाउस फुल हो चुका है। और मैं इसलिए जैसे मैंने बताया आया, मैं आते ही मैं सबसे पहले उस रिजॉर्ट को देखने गया। एक ऐसा रिजॉर्ट आज तक आप देखोगे ना संजय जी, जिंदगी में देखा नहीं। भाई साहब, आबू धाबी भी फैल है उसके आगे, फरारी वर्ल्ड भी फैल है उसके आगे। आप कहोगे कमाल कर दिया, हिंदुस्तान में ऐसी जगह हमने देखी नहीं है, इस तरह का माहौल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि पहला बूट कैंप मैं करने जा रहा हूँ राजस्थान की एक ऐसी जगह है, जयपुर के अंदर। एक बार ताली तो बजा दो यार। जयपुर में बूट कैंप हो रहा है, और इस बूट कैंप के अंदर दोस्तों इंडिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। आप कहोगे सर कमाल कर दिया, जिंदगी में आज तक ऐसा हमने देखा नहीं यार। मेरी 50 साल की उम्र, 70 साल की उम्र, चाहे आप न्यू कपल हो, आप गए होंगे कहीं भी घूमने के लिए, लेकिन मैं आज एक रियली बता रहा हूँ आपको। इस रिजॉर्ट में जाने के बाद आप कहोगे सर वाकई में जिंदगी जी के आए हैं। वो डीडीएल देखी होगी ना, बोलता है कौन? शाहरुख खान नहीं बोलता है, अमरीश पुरी बोलता है, जा बेटा अपनी जिंदगी जी ले। होता है नहीं होता है? तो भाई साहब 3 दिन की जिंदगी जी पाओगे, मेरी गारंटी है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ। बूट कैंप में करने जा रहा हूँ, साथ में आप देखें वहाँ पे एसबीसी प्रोग्राम, आपका वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगा ना, वहाँ क्या कमाल का प्रोग्राम। साथ में ये जो मैं पिक दिखा रहा हूँ आपकी इस रिजॉर्ट की, आप कहोगे आज तक हमने देखा नहीं है। दिल्ली खूब बढ़िया जगह है, 5 स्टार खूब देखे होंगे आप। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलना सर। ये तमाम सारी चीजें 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक तकरीबन 60-70 तरह की ऐसी एक्टिविटी एक ही रिजॉर्ट में, तकरीबन 15-20 किले के अंदर वो रिजॉर्ट, इतना बड़ा बोलूं तो तकरीबन 4 किलोमीटर में एक बार एंट्री करने के बाद 3 दिन और 2 नाइट आपने वहीं पर रहना है। वहीं आपका डीजे पार्टी, फोक डांस, कल्चर, सारा राजस्थान का ये तमाम सारे सब कुछ, कैमल राइडिंग, जीप सफारी, हर चीज वहां पे है। फरारी वर्ल्ड भी बहुत सारे लोग गए होंगे, वाटर पार्क भी लोग गए होंगे, लेकिन बोलोगे संजय जी आज तक हमने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। उसके अंदर इस रिजॉर्ट में मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, लेकिन कौन जाएगा? जो भाई टीम विवेक एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनेगा। तैयार है आप लोग? आप लोग बहुत सारी बार गए, लेकिन इस बार आपने जाना है। नेक्स्ट आपको प्लानिंग करता हूँ, ये बिलीव कैंप भी यहाँ मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट राइड के ऊपर लेके चलना सर। एक बार ताली बजा दो यार, इस तरह का। और कहोगे संजय जी ये भाई साहब कभी इस रिजॉर्ट में जाके आप कहोगे हमने तो यार वाकई में जिंदगी जी है यार। सिमरन महसूस कर रहा वहाँ पे शाहरुख खान और काजोल वाली फीलिंग आएगी। हाँ यही है जो वाकई में ज़िंदगी जी के आए हैं। सो ये तमाम सारी चीज़ें आपके लिए है। और आप कहो यार ऐसा प्रोग्राम 4 बजे के बाद एक एक्टिविटी करो ना तो हज़ारों रुपए लग जाते हैं। समझ में आ रहा है? आप कहीं भी जाते हो और आपको तमाम सारी चीज़ें उसी रेट में दी जा रही जो पिछले रेट में थी। कौन कर रहा है? इतनी ज़्यादा सब कुछ देने के बाद भी 5,000-6,000 रुपये में एक आदमी सोचता सर मैं क्या करूँ। अरे 3 दिन एक ऐसे 5 स्टार 7 स्टार होटल से भी बढ़िया उसमें रहने का मौका मिल रहा है। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ। ये लोग मिश्रा जी यहाँ पे गए, रमेश जी यहाँ पे गए, डीएलसी होल्डर हमारे बीच में, ये हमारे बीच में गए। कितने लोग वहाँ पे गए जिन लोगों ने कहा सर कमाल है, मैं अगली बार अपने सबसे ज़्यादा लोगों को लेके जाऊँगा। कितने लोग थे जी आपके? 54 लोग थे। 100 लोग होने जा रहे हैं। कितने जा रहे हैं? अभी 100 लोग होने जा रहे हैं। अच्छा लोग जा रहे हैं। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ज्ञान दान की बातें ज़्यादा नहीं बताऊंगा आज। 7 स्टेप पे आ जाओ, 5 बेसिक पे आ जाओ, नहीं बता रहा मैं। बट एक चीज़ मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस फंक्शन का हिस्सा बन जाओ। आप बन सकते हो। जयपुर में प्रोग्राम होने जा रहा है। ये पिक जो सारी है ना जो आपको बता रहा हूँ, इस बूट कैंप में इतना जोर लगा दो कुछ हो जाएगा। ये पहला प्रोग्राम आपकी जिंदगी बदल देगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर नहीं बदले तो दोस्तों 5500 की बजाय 11,000 संजय यादव आपको देने के लिए तैयार है, मैं गारंटी देता हूँ। इसका हिस्सा बनिए।
कॉपी कॉपी इसका हिस्सा बनिए आप। और ये प्रोग्राम मैं जगह जगह करने लग रहा हूँ। और आपने देखा हो विवेक जी जब से एसबीसी कर रहे हैं, साथ में आपने ब्लीफ कैंप, बूट कैंप है, जैसलमेर से लेकर अलवर से लेकर नैनीताल से लेकर मनाली से लेकर शिमला से लेकर तमाम सब जगह करने लग रहा हूँ। बट वही अनेक आदमी जब जाता है ना वहाँ पे, कुछ लोग कंजूस करते हैं, इतने कंजूस है, मक्खी चूस है, कंजूस नहीं कहूँगा मैं उनको, कंजूस के बाद मक्खी चूस है। शेख चिल्ली वाले सपने जरूर देखते हैं, रात रात को सब कुछ करना है, सुबह उठते ही नहीं मैं 200 रुपये की टिकट नहीं होगा मेरे से भाई साहब, कैसे कर लूँ, बात बनने वाली नहीं है। आप चाहो ना 5,000 रुपये बचाओ मत, 5,000 रुपये 7,000